धनु राशि के जातक जो कर्मठ, प्रगतिशील, लगातार कर्मशील, कभी हिम्मत ना हारने वाले, कभी थकने वाले नहीं हैं, कभी रुकने वाले नहीं हैं और खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो करना है सब दूसरों के लिए। लगातार ऑन वॉर, वॉर इन एवरी फील्ड, फाइनेंसेस, फैमिली, सोसाइटी, वर्क प्लेस, एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर। जिनको आराम करना आता ही नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि हमें आखिरी सांस तक कर्म करना है, ऐसे धनु राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा जनवरी का महीना धनु राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। आप नाम पूछते हैं तो मेरा नाम है दीपा गौड़। तो बात करते हैं जनवरी महीने की प्रथम भाव से शुरू करते हैं। प्रथम भाव में ग्रहों का बहुत अच्छा जमावड़ा है। सूर्य 14 जनवरी तक है, बुध 17 तारीख तक है, 17 जनवरी तक, मंगल 15 जनवरी तक है और शुक्र 12 जनवरी तक है। बुध, मंगल और शुक्र तीनों अस्त हैं। प्रथम भाव हम खुद हैं, हमारे सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, टोटल टॉप टू बॉटम हम जो भी कुछ है वो प्रथम भाव है। प्रथम भाव में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा होने का अर्थ क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले अस्त ग्रह क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि 3 ग्रह है जो सूर्य के साथ यहाँ बैठे हुए हैं वो अस्त हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो सूर्य का ऑरा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की एनर्जी, सूर्य की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सूर्य की रोशनी में वो अपनी खुद के अस्तित्व को लगभग खत्म कर देता है, लगभग खो देता है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप एक दीपक रात्रि में जलाइए घर के बाहर, जब अंधेरा है तो उससे बहुत रोशनी होगी। दिन में जब सूर्य का प्रकाश होगा तो वो दीपक तो अभी भी जल रहा है, रोशनी एक्चुअली उतनी ही है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में वो अपनी रोशनी को ऑलमोस्ट खो देता है, नलीफाई, नेग्लिजिबल हो जाती है उसकी रोशनी। इसे ही कहते हैं अस्त होना। पाराशर ऋषि कहते हैं कि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो सूर्य उसको अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, वो सूर्य के हृदयस्थ हो जाता है। तो एक भ्रम है अस्त ग्रहों के बारे में कि अस्त ग्रह पूर्णतः अपना अस्तित्व, अपनी पूरी एनर्जी खो देते, नहीं जी, ऐसा नहीं है। हाँ, उनका इंडिविजुअल जो एक एग्जिस्टेंस है वो डेफिनेटली कम हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो सूर्य के हृदय में होते हैं तो उनकी एनर्जी उतनी लो भी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। सिर्फ उसका जो एक इंडिविजुअल इंपैक्ट है, जैसे कि ऑरेंज कलर मंगल का रंग है, उसको आप रेड के बिल्कुल अंदर ले जाइए तो रेड की आभा को वो रिफ्लेक्ट करेगा, अपनी ऑरेंजनेस को पूरी तरह नहीं छोड़ेगा। तो वो स्थिति होती है एक अस्त ग्रह की। अब इसका असर क्या होगा फर्स्ट हाउस में जब ये ग्रह होंगे? सूर्य प्रथम भाव में, आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाएंगे, बहुत ऊर्जावान होंगे, तेज प्रताप से युक्त होंगे इस समय आप, और बहुत बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग करेंगे, बड़े कमांडिंग हो जाएंगे आप, क्योंकि सूर्य राजा है। सूर्य के साथ बुध है, आपका मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, मैनेजमेंट ऑफ रूटीन, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, मैनेजमेंट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्योंकि प्रथम भाव तो हम खुद है ना, हमसे रिलेटेड जितनी भी चीजें उनका मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। हम फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करेंगे, ऑडिट होगा। बुध कम्युनिकेशन है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। सूर्य और मंगल 2 अग्निग्रह एक साथ, तो जो आप थका थका वीक फील कर रहे थे पिछले समय में, अब वो नहीं होगा। मंगल जब 12वें घर में था तो आप लेथार्जिक, सिक फील कर रहे थे, अब वो नहीं होगा। यू विल हैव लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि 2 अग्निग्रह जब प्रथम भाव में, तो आप दौड़ दौड़ के काम करेंगे। आपको बहुत हेल्थ वाइज अच्छा लगेगा, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी होंगी फिजिकल हेल्थ के साथ। तो आपका काम करने का मन करेगा और आपको लगेगा ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, वो चीज होगी। शुक्र जब प्रथम भाव में होंगे तो आप अपने सौंदर्य पर ध्यान देंगे, अपने लुक्स पर, अपने वार्डरोब पर, अपने कपड़ों पर, अपने मेकअप पर, अपनी ज्वेलरी पर, अपने घर की साज सज्जा पर आप ध्यान देंगे। और
दो दृष्टियां हैं शनि दशम, जब शनि मार्गी हुए हैं, शनि चतुर्थ भाव में है, वक्री थे काफी समय से, कोई बहुत बड़ा फेरबदल चतुर्थ भाव में कराया है माता के साथ, भूमि भवन वाहन को लेकर, सुख को लेकर, और चतुर्थ भाव पब्लिक एंड पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक एंड पब्लिक डीलिंग को लेकर। तो जो फेरबदल, जो करेक्शंस आपने लास्ट टाइम में किए हैं, अभी आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे। उसके अलावा बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि तब जब बृहस्पति वक्री है, वक्री होते हुए अतिचारी हैं और पुनर्वसु हैं। जब मैं 7th हाउस पर आऊंगी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगी, फिलहाल सिर्फ इतना बता रही हूं कि ये एक री एस्टेब्लिशमेंट का टाइम है। देखिए, शनि भी वही दिखा रहा है और बृहस्पति भी वही दिखा रहा है, दोनों दृष्टियां एक ही बात कह रही हैं कि कुछ पास्ट में बदला गया है, कुछ करेक्शंस हुए हैं, एक सिस्टम को उखाड़कर फेंका गया है। वो आपके परिवार से रिलेटेड हो सकता है, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड जहां आप पूर्णतः इन्वॉल्व है, उस कंप्लीट सिस्टम में एक चेंज। ऐसा हो सकता है आप बहुत चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, किसी भी जगह, वर्क प्लेस पर, घर में, अपने रूटीन में, किसी भी चीज में। अब आप अपना यूल पुट योर फुट डाउन, आप पैर अड़ा देंगे और आप कहेंगे नहीं, अब मेरी शर्तों पर जिंदगी, अब मेरी शर्तों पर काम, मेरी शर्तों पर फैमिली। नाउ यू विल हैव टू लिसन टू मी व्हाट आई से। और जो कुछ आप कहेंगे ना वो बड़ा न्यायपूर्ण होगा, क्योंकि शनि बिना न्याय के कुछ करते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, बड़े लॉजिक्स देंगे आप उसके, तार्किक, बड़े सामंजस्य के साथ, क्योंकि बृहस्पति सामंजस्य है। शनि क्रूर तो है, शनि कठोर तो है, न्यायप्रिय तो है, तार्किक तो है, लेकिन कई बार ज्यादा कड़वे हो जाते हैं, उसके लिए बृहस्पति आ गए हैं। तो सामंजस्य के साथ लिखिएगा जरूर धनु वालों, एक बहुत बड़ा चेंज, एक ऐसा चेंज जिसे आप पूरी जिंदगी करने की सोचते रहे, कर नहीं पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए उसको कहने की। आपको ऐसा लगता था कि अरे कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए, कहीं ये जॉब ना छूट जाए, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं सारे इफ्स एंड बट्स। अभी आप सारे इफ्स एंड बट्स को पोटली में बांध के फेंक देंगे और अपना जो निर्णय है, जो आपको सही लगता है, उसे खुलकर कहेंगे, खुलकर मनवाएंगे। और अभी स्थिति ऐसी होगी कि माय वे और हाईवे। लिखिएगा जरूर, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके कोई वीडियो बनाती हूँ और ये फर्स्ट हाउस की जो इस समय पोजीशन है ना धनु वालों के लिए, जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में, जहां आप अपने मन की बात करेंगे, क्योंकि सूर्य राजा है, आत्मा है सूर्य। कुछ ऐसी चीज जो आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी बहुत समय से आपसे, मगर आप सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि आप डरते थे, आप बहुत कुछ खोने से डर रहे थे। अब सबसे पहली बात तो ये, वो जो खोने का डर है ना, वो आपके दिमाग से चला जाएगा। अब आपको लगेगा अरे जाए तो जाए, ये चीज जानी है तो मैं तैयार हूं, कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन होगा वही जो मुझे चाहिए, होगा वही जो मुझे करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं। आप मेरी बात मानिए, और नहीं मानते तो फिर आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग आप कर पाएंगे, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं धनु वालों, कि ऐसा होकर रहेगा। बात करें दूसरे भाव की, दूसरे भाव में 14 जनवरी से सूर्य है, 15 तारीख से 15 जनवरी से मंगल मार्गी और अस्त, शुक्र 12 तारीख से मार्गी और अस्त, बुध 17 जनवरी से। सूर्य यहाँ पुत्र के घर में आ जाएंगे, जिसके साथ उनकी बनती नहीं है शनि के साथ, तो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं। अब देखिए, पिता तो पिता है, बेटा हो अच्छा हो बुरा हो, आज्ञाकारी हो या आज्ञाहीन हो, कैसा भी हो, पिता बच्चे को डांट तो सकता है, पनिश तो कर सकता है, लेकिन उसका नुकसान कभी नहीं करता है, कभी नहीं। आज तक कोई पिता ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने बच्चे का नुकसान किया हो। दिस इज हाउ माई फादर हैज टॉट मी एस्ट्रोलॉजी। उन्हें वो मुझे कहते थे कि देखो, तुम अगर अच्छी एस्ट्रोलॉजर हो ना, तो बहुत सरल भाषा में जो प्लैनेट्स के रिलेशनशिप है वो लोगों को समझाओगी,
और तुम्हें एस्ट्रोलॉजी हर उस इंसान तक पहुंचानी है जो एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं जानता है। तो जो इनके आपसी संबंध हैं प्लैनेट्स के, उनको आप इस तरह समझिए कि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। शनि न्याय प्रिय है, शनि कठोर है, शनि सबसे बूढ़ा ग्रह है, सबसे दूर है सूर्य से, उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। ऐसे ही नहीं दादागिरी कर रहा है वो सूर्य के साथ, लेकिन सूर्य तो पिता है। एक बेटे की दादागिरी को कोई फादर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कुल मिला के दिस इज अ वॉर ऑफ टसल, अ वॉर ऑफ ईगोज, अ वॉर ऑफ राइटनेस, अ वॉर ऑफ राइटफुलनेस। तो क्या होगा कि जब सूर्य शनि के घर में आएगा तो कुटुंब के साथ थोड़े से मतभेद आपके हो सकते हैं। आप कुछ चीजों में डोमिनेंस शो करेंगे जिसकी वजह से थोड़े से वैचारिक मतभेद यहां पर होने की पॉसिबिलिटी। तो अपनी वॉइस को थोड़ा सा धीमे रखिएगा। हालांकि बुध है, डिप्लोमेटिकली संभाल लेंगे, शुक्र है, मिठास देंगे, लेकिन साथ साथ मंगल भी है। दो अग्नि ग्रह जब एक साथ दूसरे भाव में होंगे, हालांकि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? दूसरा घर धन का संचय है। राजा सूर्य, सेनापति मंगल, राजकुमार बुध और शुक्र धन का ठेकेदार लक्ष्मी, जिसके पास पूरा धन है। जब चारों एक साथ बैठे होंगे ना, तो चारों समझते हैं कि किसी भी देश की स्ट्रेंथ उसकी इकोनॉमी है, किसी कुटुंब की स्ट्रेंथ उसकी इकोनॉमी है। तो इस समय पता है क्या होगा कि आपसी टसल्स तो चलेंगे, आपसी मतभेद तो चलेंगे, लेकिन चारों मिलकर के एक काम अच्छा करेंगे, और वो ये क्या करेंगे? धन का संचय। चारों आपस में एक दूसरे को समझाएंगे कि देखो भाई, लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ है, एक तरफ है, वो उसको चलते रहने दो, लेकिन फैमिली का पैसा नहीं जाना चाहिए, कंट्री का पैसा नहीं जाना चाहिए। ये नेशनल लेवल पर भी इससे बहुत सारे नेशंस अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथनिंग करेंगे। आपकी अगर मैं बात करूं तो यस, फैमिली में स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंसेस, खासतौर से संचय का घर है ये, दूसरा घर। तो एक इंडिविजुअल की बात मैं नहीं कर रही हूं, पूरे कुटुंब को लेकर के चलेंगे आप इसमें, पूरे कुटुंब का मनी मैनेजमेंट करेंगे। वाणी जैसा कि मैंने कहा, कभी नरम कभी गरम, क्योंकि सूर्य मंगल गुस्सा और बुध शुक्र मिठास और डिप्लोमेसी। तो एक मिक्सचर होगा, एक ऐसा सम्मिश्रण होगा इसमें, तेज प्रताप क्रोध का भी और मिठास का भी, कि आप कभी नरम कभी गरम रह करके अपनी बात को बनवाएंगे। देखिए, जो प्रथम भाव कह रहा है, दूसरा भाव भी वही कह रहा है। कुटुंब में अब वो होगा जो आप चाहेंगे, जो आप बहुत समय से चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे। तो ये जो चतुर्ग्रही योग प्रथम भाव और दूसरे भाव में बन रहा है ना, और जो दृष्टियां हैं, दे आर गोइंग टू डू व्हाट यू वांट नाउ, सो इट्स अ गुड थिंग। बात करें तीसरे भाव की, तो यहाँ राहु शतभिषा में, ये इंटरेस्टिंग चीज है। राहु ऑलरेडी कुंभ में है, अपनी खुद की राशि में। देखिए, कुंभ राशि का स्वामित्व शनि के साथ राहु के पास भी है। तो अपने घर में कोई भी प्लैनेट जब होता है तो बहुत 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 शक्तिशाली होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। आप भी आज अगर अपने घर में बैठे हैं, आप टी शर्ट में बैठिए, आप शॉर्ट्स में बैठिए, आप पायजामाज में बैठिए, बट यू कैन गो आउट लाइक दिस, यू हैव टू गेट ड्रेस्ड अप। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन जो आप अपने घर में फील करते हैं, वो वैसा ही एक प्लैनेट अपने घर में फील करता है। तो राहु जब कुंभ में बैठा हुआ है, इसका एक और लॉजिक बतलाती हूँ। राहु सर्प और कुंभ जल, सर्प को जल में ठंडक है, वो कंफर्टेबल है वहां। उसके साथ साथ शतभिषा में आ गया है। शतभिषा राहु का अपना नक्षत्र है। तो देखिए, ये अगेन एक सूत्र है एस्ट्रोलॉजी का कि कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में होता है तो कंफर्टेबल होता है। तो यहां तो अपने ही राशि में और अपने ही नक्षत्र में, तो महाबली। अब शतभिषा क्या है? शतभिषा का मतलब है 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 डॉक्टर्स। इसका मतलब ये कि एक ऐसा समय है जब आपको लाइफ के डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट फील्ड से, जिनमें आप परेशान थे, संतान से, अपने स्पाउस से, बिजनेस से, जॉब से, फैमिली से, समाज से, अपने नेम फेम को लेकर के, या जो भी इनसिक्योरिटीज थी, उन सब में हीलिंग होगी।
शतभिषा का जो सिंबल है वो है वरुण देव, घुटनों तक जल में खड़े हुए हैं। उनके एक हाथ में औषधि है और दूसरे हाथ में सोमरस है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हीलिंग तो है, लेकिन साथ साथ सोमरस, इंटॉक्सिकेशन, नशा। तो इस समय बहुत सारे लोग नशे में जाएंगे। नशा सिर्फ सोमरस का नहीं, नशा पावर, ब्यूटी, यश, पद, मान, प्रतिष्ठा, या मैं ही सब कुछ हूं, उसका नशा, जो एक अच्छी चीज नहीं है। इस समय जब हीलिंग बहुत सारी जगह से होगी तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप अपने आप को मैं ही खुदा हूं समझने लगेंगे। थोड़ा सा कड़वा बोल रही हूँ, कटुभाषी हूं मैं, लेकिन जहां जरूरत है वहां मैं बोलती हूँ। उसका कारण ये है कि देखिए, एक एस्ट्रोलॉजर का फर्ज ये है कि किसी प्लेनेट की पोजीशन को, उसके इम्पैक्ट्स को, अगर अच्छा है तो अच्छा बताए, लेकिन जहां प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है वो भी बताए, और मैं वो बताती हूँ। तो इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के या अति अभिमान में आकर के किसी को भी कुछ भी कड़वा या बुरा बोलने से बचिएगा, क्योंकि अगर आज आपने वो बोल दिया तो कभी ना कभी जब वक्त आएगा आपको उसके रिजल्ट्स भी देखने पड़ेंगे। अपने बारे में ही सोचिए, कभी किसी ने कुछ बहुत खराब आपको अगर बोल दिया है तो आप भूल नहीं पाते हैं उसको, और ये निश्चित है कि जब मौका मिल गया अब सूद समेत वापस तो करेंगे। तो अगर आपने किसी को बोल दिया आपको भी सूद समेत वापस मिलेगा, तो ऐसी चीज करनी ही क्यों अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। हाँ, बृहस्पति की नवम दृष्टि तब जब बृहस्पति पुनर्वसु में है। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। राहु पर जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो री एस्टेब्लिशमेंट, हीलिंग के साथ आपकी हीलिंग होगी पुराने जख्मों की, और आप चीजों में कुछ नई चीजें, नया एस्टेब्लिशमेंट, कुछ नई शुरुआत करेंगे जीवन में। तीसरा भाव कम्युनिकेशन है, छोटे बहन भाई हैं, छोटी यात्राएं हैं, आपकी हॉबीज हैं, आपके फिजिकल एबिलिटीज हैं, इन चीजों से रिलेटेड कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, जो आपको यश देगा, पद देगा, मान प्रतिष्ठा देगा, सेटिस्फेक्शन देगा, हीलिंग देगा, और साथ साथ धन भी देगा। क्यों? क्योंकि राहु जब शतभिषा में तीसरे भाव में बैठे हैं तो पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर, इससे भाग्योदय होगा आपका। तो ये आप ऐसा समझ लीजिए कि आप अमृत के साथ विष भी लेकर के चल रहे हैं। अमृत पी लीजिए, विष को फेंक दीजिए, तो ही उसका फायदा होगा। बात करें चतुर्थ भाव की, तो यहाँ मीन राशि है जहां पर शनि मार्गी हो गए। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। शनि बहुत समय वक्री रहे। चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन, पब्लिक डीलिंग, और काल पुरुष का नन्हा सा हृदय। यहाँ शनि का होना कुछ बहुत अच्छा एक्चुअली है नहीं। शनि एक क्रूर ग्रह है, शनि न्याय के ग्रह हैं, शनि एक ओवर मेच्योर्ड प्लेनेट है जो वृद्ध है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास कठोर तप है, जो हार्ड वर्क करता है, घिसा घिसा के काम कराएगा। तो इसका मतलब है चतुर्थ भाव सुख, सुख की प्राप्ति हार्ड वर्क के बाद, सुख की प्राप्ति न्यायपूर्ण तरीके से। पब्लिक के साथ जो आपके रिलेशंस अच्छे नहीं थे अब वो अच्छे होंगे, क्योंकि जो गलतियां आपने की थी उनका वक्री रहते हुए उन्होंने करेक्शन करवा दिया है। जो आपने कंक्लूजन्स निकाले हैं अब उनके इंप्लीमेंट करने का टाइम है। शनि के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो देते भी बहुत है और लेते भी बहुत है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, अपनी खुद की राशि में बैठे हैं या किसी मित्र की राशि में बैठे हैं या 10वें या 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 10वां भाव मकर राशि और 11वां भाव कुंभ राशि, ये उनके एक्चुअल होम्स हैं, रजिस्टर्ड होम्स हैं। तो मेरे गुरुजी कहते थे कि देखिए, अगर कोई ग्रह किसी दूसरी राशि में भले ही हो लेकिन अपने ओरिजिनल होम में है तो वहां वो पावरफुल होता है। तो शनि चतुर्थ भाव में अभी जब है तो वो मीन राशि में है और बृहस्पति के साथ उनके सम संबंध है, मतलब ना दोस्त ना दुश्मन। तो यहाँ वो कंफर्टेबल हैं, और अब जब मार्गी हो गए हैं तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स अब देंगे। हालांकि शनि से आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शनि बिना मेहनत के कुछ दे देंगे, ना ना, बिना मेहनत के शनि कुछ नहीं देते, बिना डिले के कुछ नहीं देते। जो चीज 2 दिन में मिलनी होगी वो 4 दिन में मिलेगी। लेकिन शनि की एक अच्छी क्वालिटी ये है कि शनि जो देते हैं
वो परमानेंट होता है। ऐसे कहते हैं कि शनि जो देते हैं वो 7 पीढ़ी तक के लिए देते हैं। सो बी हैप्पी अबाउट दैट। मंगल की चतुर्थ दृष्टि है तो चीजें री एनर्जाइज होंगी यहाँ पर। बात करें पंचम भाव की तो मेष राशि जिसका स्वामी मंगल अस्त है, शुरू में प्रथम भाव में, बाद में मतलब महीने के फर्स्ट हाफ में प्रथम भाव, सेकेंड हाफ सेकेंड हाउस। पंचम भाव प्रेम, विद्या, बुद्धि, संतान, पूर्व जन्म और हमारे जीवन का पूर्ण उत्थान। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि मंगल जब सूर्य के साथ अस्त होता है, एक अग्निग्रह दूसरे अग्निग्रह में जब जाके मिलता है तो एक अंगारा आपने दूसरी भट्टी में डाला, उसकी अपनी इंडिविजुअलनेस भले ही खत्म हो गई, उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भले ही कम हो गया, लेकिन उसकी एनर्जी तो बढ़ गई है। मंगल जब सूर्य के साथ अस्त होता है तो फुल्ली एनर्जाइज्ड होता है जी, री एनर्जाइज्ड होता है। तो संतान के कामों में री एनर्जाइज्ड, प्रेम संबंधों में री एनर्जाइज्ड फील करेंगे आप। ये एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाहते थे तो अभी आपको लगेगा अरे अब ये भी कर लूं वो भी कर लूं, कुछ नया, नई शुरुआत। या जहां आपको अपनी इन चीजों में होप्स खो दी थी ना, वहां आपकी आशा पुनर्जागृत होगी। और सिर्फ आशा ही पुनर्जागृत नहीं होगी, वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थॉट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्चुअली गुड रिजल्ट्स इन चीजों में मिलेगा। पंचम भाव क्योंकि पूर्व जन्म का भी कारक है, तो यहां पर मेष राशि जब होगी और जब मंगल की चतुर्थ दृष्टि होगी तो स्पीड, मंगल स्पीड को दिखाता है। मंगल हमारी एनर्जी है, हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त है। तो क्या होगा कि पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व हैं उनमें सब में स्पीड आएगी। बात करें छठे भाव की तो यहाँ वृष राशि जिसका स्वामी शुक्र शुरू में प्रथम भाव में, बाद में दूसरे भाव में है। ये रोग ऋण और शत्रु का घर है। शुक्र जब प्रथम भाव में होगा तब भी और जब द्वितीय भाव में होगा तब भी, दोनों ही स्थितियों में काफी हद तक रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा देगा आपको। यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि है जो कि क्रूर दृष्टि है और शत्रु हंता दृष्टि है। तो कोई पुरानी बीमारी, पुराने शत्रु या पुराना ऋण वो इस समय उतर जाएगा। बात करें सप्तम भाव की तो यहाँ बृहस्पति हैं जो वक्री और अतिचारी हैं पुनर्वसु में। अगेन दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है, सबसे बड़ा स्फेयर, सबसे बड़ा एरिया है उनके पास, इसलिए पोर्टफोलियोज भी सबसे ज्यादा है 5। आध्यात्मिकता, ज्ञान, धन, संतान, जीव के कारक हैं बृहस्पति, और स्त्रियों के केस में पति। उसके अलावा जीवन का पूर्ण उत्थान, हम जिंदगी को कहां से शुरू करके कहां तक लेकर के जाएंगे ये बृहस्पति बताते हैं। अब जब बृहस्पति वक्री है, वक्री का मतलब उल्टा चलना, पर एक्चुअली कोई ग्रह उल्टा चलता नहीं है। जब किसी ग्रह की स्पीड पृथ्वी की स्पीड के साथ मैच नहीं करती है, वो तारतम्य नहीं बिठा पाती है, तो वो ग्रह उल्टा चलता हुआ दिखता है, वास्तव में उल्टा चलता नहीं है। लेकिन फिर भी एक वक्री ग्रह जब वक्री होता है या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, इसका मतलब ये कि पास्ट में कुछ छूट गया है, कुछ रिपेयर करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। तो बृहस्पति को बहुत सारे बदलाव करने हैं सप्तम भाव में, और जहां उनकी दृष्टियां उन सब जगहों पर भी। सप्तम भाव आपका मैरिड लाइफ, बिजनेस, बिजनेस पार्टनरशिप, इन तीनों में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। देखिए प्रथम भाव भी वही दिखा रहा है, सप्तम भाव भी वही दिखा रहा है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। पहली बात तो ये कि वक्री होने पर कोई ग्रह, हर ग्रह धीमा हो जाता है। बृहस्पति भी धीमे हुए लेकिन उतने धीमे नहीं हुए जितना उनको होना चाहिए। वक्री में भी ओवर स्पीड है, अतिचारी। तो एक बहुत बड़ा ग्रह है जो इतने सारे पोर्टफोलियोज लेकर के चल रहा है, वो अगर वक्री में भी अतिचारी है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा फेरबदल करने की जल्दी में है। इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत 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 बड़े फेरबदल होंगे। पुनर्वसु, फिर से बसना, रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ किंग्स, रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर्स, रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम सिस्टम्स आपकी लाइफ में भी होगा। सप्तम भाव
आपकी मैरिड लाइफ। दृष्टि यहां पर रहते हुए पंचम है 11वें भाव पर, लाभ और इच्छा पूर्ति पर, सप्तम है प्रथम भाव पर, और नवम है थर्ड हाउस पर। प्रथम भाव का और थर्ड हाउस का मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, 11वें भाव पर जब आऊंगी तब डिस्कस करूंगी। फिलहाल सप्तम की बात करती हूँ। यहां पर रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजीज। अभी तक मुझे जितना सहन करना था मैंने कर लिया। नाउ माय वे और हाईवे। अब मैं अपना बिजनेस, अपनी लाइफ पार्टनरशिप, अपनी बिजनेस पार्टनरशिप अपनी शर्तों पर करूंगा या करूंगी। बहुत बड़ा बदलाव। सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शुक्र की संजीवनी दृष्टि और राहु की पंचम दृष्टि, जब राहु शतभिषा में है। देखिए, बृहस्पति और राहु का इस समय जो एक दृष्टि संबंध बन रहा है ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एस्ट्रोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक शतभिषा में, दूसरा पुनर्वसु में। हीलिंग ऑफ ओल्ड वुंड्स, पुराने घावों पर मरहम और नई शुरुआत। तो ये एक ऐसे समय की शुरुआत है जब आप अपने जीवन को, अपने मूल्यों को, अपनी शर्तों को, अपनी कंडीशंस को, अपने लाइफस्टाइल को या अपने एग्जिस्टेंस को पूरी तरह चैलेंज करने का दम रखेंगे। और मैंने कहा ना, फियरलेस हो जाएंगे आप इस समय। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये ऐसा समय है जब आपके मन से मृत्यु का भय भी निकल जाएगा, तो ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी आप बिना परिणाम की चिंता किए हुए कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे। यू नो वन थिंग, कोई भी इंसान आपको या कोई भी सिचुएशन आपको सिर्फ तब तक डराता है जब तक आप डरते हैं। जिस पल आप डरना बंद कर देते हैं, संसार की बड़ी से बड़ी ताकत आपको डरा नहीं सकती। बट यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपको पहले अपने आप को समझाने की मुझे डरना नहीं है। मृत्यु से बढ़कर के कौन सी बुरी चीज हो जाएगी भाई? मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या हुआ? ये फीलिंग इस समय आपके मन में आ जाएगी और आप बहुत बड़े कदम उठाने की हिम्मत करेंगे। और एक चीज और बड़ी मजेदार इस समय होगी कि जिन लोगों से अभी तक आप डरते थे ना, अभी वो आपसे डरेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पागल हो जाएंगे, दूसरे पर अपना क्रोध प्रकट करेंगे। ना 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 ना। आप बड़े डिप्लोमेटिकली शांत रहकर सामने वाले को अपनी बात समझा देंगे और उसको समझ भी आ जाएगी। ये एक अच्छी बात है। बहुत लंबा हो गया, बट इट वॉज रिक्वायर्ड। बात करें अष्टम भाव की, तो यहाँ पर कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा चलायमान है, यहाँ सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की दृष्टियां हैं। मेरे गुरुजी कहते थे कि किसी हाउस में किसी ग्रह का प्लेसमेंट जितना इंपॉर्टेंट है, उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टियां हैं। अष्टम ससुराल, अष्टम ऑकल्ट, अष्टम रहस्य। अष्टम से हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं। अष्टम से हम तंत्र मंत्र और साधना का विचार करते हैं। यहां जब ये दृष्टियां होंगी, सूर्य की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, दो अग्नि ग्रहों की दृष्टि एनर्जाइज करेगी। पाताल का घर है ये, पाताल को बहुत सारा बढ़िया रिसर्च का वर्क होगा। ऑकल्ट में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च में है बहुत अच्छा है। धन का आगमन होगा ऐसे सोर्सेज से जो धन आपने कमाया नहीं है, वसीयत से, इंश्योरेंस से, गिफ्ट से या कोई सडन गेन्स। बात करें नवम भाव की, यहाँ केतु बैठे हुए हैं, नॉट अ वेरी गुड पोजीशन। सिंह राशि में केतु शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। केतु विच्छेद, विरक्ति, केतु साधु, केतु हेडलेसनेस, केतु वो जिसको जो कहता भाई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोक्ष दे दो। अब मोक्ष पाना तो सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि मोक्ष पाने के लिए तो आपको हर चीज से कटना पड़ेगा। मोह से, लोभ से, मद से, धन से, इवन शरीर से। तो क्या होगा जब तक केतु नवम भाव में रहेगा? अभी एक लंबे समय रहने वाला है, अराउंड 1 ईयर मोर। तब तक क्या होगा कि नवम भाव धर्म है, पिता है, गुरु है
और हमारा भाग्य है। यहाँ मंगल की अष्टम दृष्टि और राहु की सप्तम दृष्टि। राहु जब शतभिषा में है तो देखिए केतु तो अपना काम करेगा, रुक रुक कर भाग्योदय, आराम से कुछ मिलेगा नहीं। केतु हर्डल्स, केतु काटने की कोशिश करेगा, सेपरेट करने की कोशिश करेगा हर उस चीज से जो भाग्य देने वाला है। तो हर्डल्स तो आएंगे, लेकिन अब जब राहु शतभिषा में है वो भी तो अपना काम करेगा ना। उन हर्डल्स के बावजूद राहु वर्षा करेगा 100 सितारों से। तो ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होगा, हर्डल्स भी आएंगे और काम भी बनेंगे और अचानक बनेंगे। आपको लगेगा अरे कल तो मना हो गया था इस काम के लिए, आज अचानक कैसे हो गया? हो गया, बस हो जाएगा। सो इट विल बी अ वेरी वियर्ड सिचुएशन फॉर यू। किसी चीज के लिए कल ना हुआ, आज फिर हाँ हो गया। आपको लगा ये काम तो हुआ नहीं, होने वाला नहीं है, और फिर अचानक हो गया, क्योंकि राहु शतभिषा का इंपैक्ट नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि सप्तम यहां दिखाएगा। बात करें दशम भाव की तो यहाँ पर कन्या राशि जिसका स्वामी बुध बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में सूर्य के साथ, जैसे माँ का पल्लू पकड़ के बच्चा घूमता है वैसे सूर्य के साथ साथ बुध घूमता है। जब सूर्य के साथ उसी के पैरेलल चले तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, तब बुधादित्य योग। इसका मतलब यह है सूर्य राजा बुध राजकुमार, राजा के रथ पर बैठा हुआ राजकुमार कितना सुरक्षित महसूस करता है। उसे मालूम है कुछ भी होगा बचा लेंगे ना राजा जी, पिताजी बचा लेंगे। तो इसीलिए इसको बुधादित्य योग कहा गया है। तो क्या होगा कि मैनेजमेंट, दशम भाव कर्म स्थान है, मैनेजमेंट विल बी वंडरफुल एट वर्क प्लेस। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि सूर्य के साथ है, राजा सूर्य सरकार का कारक है, राज्य का कारक है। पिता से सपोर्ट, बॉस से सपोर्ट, गवर्नमेंट से सपोर्ट, इससे में आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ गलतियां थी तो वो पूरी होंगी, करेक्शन होगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि तब जब शनि मार्गी है। ये शनि का ओरिजिनल होम भी है, मकर राशि का घर है। तो यहां जब शनि देखेंगे, जब कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है तो बहुत अच्छे फल देता है। तो ठहराव, चीजों में दीर्घायुपन, आपके कर्म स्थान पर चीजें लंबी चलेंगी। बात करें 11वें भाव की, यहाँ तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र शुरू में प्रथम भाव में, बाद में दूसरे भाव में, दोनों जगह अच्छा है। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति है। जब लाभ का भाव स्वामी लग्न में या लग्न का स्वामी लाभ में बैठा हो, या लाभ का स्वामी धन में या धन का स्वामी लाभ में बैठा हो, इट्स अ वंडरफुल 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 सिचुएशन। इससे में विशेष लाभ और इच्छा पूर्ति होगा। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा फ्लारी फ्लारी होने वाला है। केतु भाग्य भाव में है, हर्डल्स तो देगा, लेकिन उन हर्डल्स के बावजूद बहुत सारा लाभ और बहुत सारी इच्छा पूर्ति इस महीने होगी। हालांकि उस अस्त है शुक्र, लेकिन यहाँ राहु की 9th दृष्टि भी तो है। जब राहु शतभिषा में है, मैंने कहा था ना फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस में डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी 9th हाउस डिस्कस कर रही हूँ। साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि, अगेन सेम थिंग, दोनों एक ही जगह देख रहे हैं, लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव को। राहु शतभिषा में जब दृष्टि डालेगा इस भाव पर, इसका मतलब क्या है कि लाभ और इच्छा पूर्ति में जो कमियां थी, जो हो नहीं पाया था, उस पर 100 सितारों की वर्षा, आशीर्वाद की वर्षा। तो विशेष लाभ, विशेष इच्छा पूर्ति। और बृहस्पति पुनर्वसु में, तो जहां जहां घाव थे उन पर राहु मल्लम लगाएगा और बृहस्पति आपको नई डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, स्वस्थ करके। कि भाई स्वस्थ हो गए ना, चलो अब हॉस्पिटल के कपड़े निकाल के फेंको, घर के कपड़े पहनो और मस्त मुस्कुराते हुए घर जाओ। इसका मतलब ये है। तो विशेष लाभ और विशेष इच्छा पूर्ति इस समय ये दोनों दृष्टियां आपको दिलाएंगी। बात करें 12वें भाव की, तो वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल शुरू में प्रथम भाव में, बाद में 12वें, बाद में दूसरे भाव में। देखिए मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि मंगल जब सूर्य के साथ अस्त होता है तो री एनर्जाइज्ड होता है। 12वां भाव खर्चा, विदेश, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, अनाथ आश्रम। तो क्या होगा कि 12वें भाव में एक्चुअली मंगल को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि मंगल एनर्जी और 12वां भाव खर्चा। लेकिन जब उसका स्वामी प्रथम और दूसरे भाव में बैठा हो तो हम एनर्जी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। विदेश से लाभ, कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ, धन का संचय क्योंकि सेकेंड हाउस में आ जाएगा। तो विदेश से जो धन आएगा वो जुड़ेगा भी इस समय। विदेशी सरकारों से लाभ होगा क्योंकि मंगल सूर्य के साथ बैठा हुआ है, सरकार के साथ। तो कुल मिलाकर के ये महीना बहुत कुछ देकर के जाने वाला है। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए
जो ग्रह अस्त हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो बहुत हद तक लूज करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनको एनर्जाइज करने के लिए बुध के लिए चिड़ियों को या कबूतरों को दाना दीजिए। मंगल के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए। शुक्र के लिए शिवलिंग को जल में शहद डालकर स्नान कराइए। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो बहुत 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 हद तक जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये है मेरी रीडिंग्स इस महीने के लिए। एक रिक्वेस्ट है, मैं कोई भी वीडियो बहुत 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 डीप रिसर्च के बाद बनाती हूँ। आई गो टू द एक्सट्रीम डेप्थ। जितना मुझे ज्ञान है उसके अनुसार कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत क्लियर सरल भाषा में, सादा, जो सबको समझ आए ऐसा विश्लेषण दे सकूं। अब ये जो कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं, दे आर सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो कि पाराशर ऋषि ने या बाकी ऋषियों ने, जैमिनी ऋषि ने या नारद संहिता में जो सूत्र हैं, उनको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ क्रैक करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो मेरी प्रेडिक्शन है आप पर कितनी सही है कितनी गलत है, जो मैंने कैलकुलेशंस की वो आप पर कितनी इंप्लीमेंट होती है कितनी नहीं होती हैं, प्लीज ये जरूर लिखिएगा। मैं झूठी तारीफ के लिए कभी नहीं कहती हूँ, बिल्कुल एक वर्ड भी झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, मेरी प्रेडिक्शंस मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और कर रही हैं तो किस हद तक कर रही हैं, प्लीज बताइएगा, क्योंकि वो मेरे लिए रिसर्च का काम करते हैं। आपका हर कमेंट मेरे लिए एक रिसर्च पेपर है। मुझे अगले वीडियो बनाने में मदद मिलेगी ये जानने से कि जो कैलकुलेशंस मैंने इस महीने की थी वो कितनी एक्यूरेट थी, क्या कहीं कोई करेक्शन की जरूरत है, अगर है तो वो मैं डेफिनेटली करूंगी। तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और अपने परिवार के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।